तो सीक्वेंस सीरीज के इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के बारे में, जो क्लास 11 के मैथमेटिक्स सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें हम बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम हुआ और एसएससी हुआ, बैंक हुआ, बैंक में पीओ हुआ, रेलवे हुआ और पुलिस भर्ती हुआ, तो इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उस चीज़ों के लिए यह चैप्टर या जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मददगार होगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि आखिर यह होता क्या है, सीक्वेंस सीरीज का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से कंपटीशन में इसके ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए अगर हम इसको तैयार किए रहेंगे अगर 11वीं से ही, तो हम 12वीं के बाद अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे या तैयारी करेंगे तो हम लोगों का यह चैप्टर पहले से ही प्रिपेयर होगा। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ बोर्ड के जो सवाल आए उसको भी साथ ही साथ हल करते चलेंगे, जिससे कि हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन भी यहीं हो जाए, कहीं हमें और जानने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम कम समय में अपना बोर्ड भी तैयार कर ले और उसी समय में हम कंपटीशन का भी तैयार कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं सीक्वेंस सीरीज में। सबसे पहले देखते हैं अनुक्रम यानी सीक्वेंस, यह होता क्या है। तो जो सीक्वेंस होता है वह संख्याओं का वह समूह होता है जिसको किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, अनुक्रम कहलाता है। मतलब संख्याओं का वह समूह जिसको किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए अनुक्रम कहलाता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में दिया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। हम इस अनुक्रम में इस संख्या का जो समूह है हम देख रहे हैं कि इसको हमने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। मतलब संख्याओं के समूह को जिसको किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। एक निश्चित नियम क्या है कि यह बढ़ते हुए क्रम में है, और दूसरा नियम क्या है कि इसमें जो प्रत्येक पद जो है, कोई भी पद अपने पहले पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। इसमें दिया है इस अनुक्रम में प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। मतलब हम यहाँ 6 को देखते हैं, 6 के पहले 4 है, अगर 4 में 2 जोड़े तो 6 प्राप्त होता है। उसी तरह 8 है, 8 से पहले 6 है, अगर इस 6 में हम 2 जोड़े तो 8 प्राप्त होता है। उसी तरह 12 है, अगर हम 12 के पूर्ववर्ती पद यानी 10 को देखें यहाँ, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो वही दिया है कि संख्याओं का वह समूह जिसको किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए अनुक्रम कहलाता है। अब देखते हैं, इसमें 2 चीज़ें समझनी होती है कि अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं के उस अनुक्रम का पद कहते हैं। हम 2 चीज़ें समझने योग्य हैं, जिसमें पहला दिया है कि अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को उस अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे यह अनुक्रम दिया है 2, 4, 6, इसमें जो भी हम किसी संख्या को उठा लें, यह संख्या 6 इस अनुक्रम का, इस सीक्वेंस का एक पद है। पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। इसको हम लोग टर्म शुरू होता है टी से, इसलिए हम इसको टी भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम गणित में हमेशा ही शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या को हम देखें इस अनुक्रम का, वह संख्या इस अनुक्रम का पद कहलाती है। और दूसरा क्या है कि अनुक्रम के n वें पद को tn से प्रदर्शित कर सकें, यानी tn मतलब टर्म, n वें पद के लिए हमने n सिंबल दे दिया यानी tn। अगर हमें दे दिया हो 10वां पद, जैसे यहाँ दिया हो 10वां पद, तो हम लोग इसको लिखेंगे t10। अगर हमें 20वां पद पूछे तो हो जाएगा हमारा t20। इसी तरह हमारे इतने बड़े 10वें पद को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया t10, 20वें पद को लिख दिया t20। उसी तरह इसमें दिया है कि अनुक्रम के n वें पद को tn से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी यह जरूरी नहीं है कि आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि टी यानी टर्म से टी लेके उसके सामने जो सा पद देता है उसी को लिख देते हैं। ये हमें समझने में भी आसानी होती है। टी फॉर टर्म, 10 फॉर मतलब कौन सा, 10 मतलब यहाँ 10 जो दिया, इसका मतलब होता है कि हमें कौन सा पद निकालना है, यानी देख हम पता कर सकते हैं। यह जो टर्म होता है, यह जो लिखने का तरीका होता है, इसे एक जनरल तरीका है। जनरल तरीका मतलब लगभग हर जगह यही लिखा जाता है, तो इसलिए इसे जनरल तरीका भी बोलते हैं। यहाँ दिया है इसे व्यापक पद यानी जनरल टर्म कहते हैं। व्यापक पद मतलब अगर हम इस चीज़ के अनुसार किसी भी tn के अनुसार कोई भी पद ले लें हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें t1 पहला पद लेना है तो t1 लिख देंगे, दूसरा पद लेना है तो t2 लिख देंगे, चौथा पद लेना है तो t4 लिख देंगे। यह एक जनरल तरीका है या जनरल टर्म है। जैसे हमारा जो एग्जांपल दिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस अनुक्रम में प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने से प्राप्त होता है। यह तो हम समझ ही गए थे। अब अगला देख रहे हैं कि क्या सिर्फ जोड़ने घटाने से ही अनुक्रम बनता है, तो उसके समझने के लिए आगे आके देखते हैं कि इसमें दिया है 3, यहाँ दिया है 3 का स्क्वायर यानी यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27, या 3 के पावर 4 है यानी हो जाएगा 81। यानी हम देख रहे हैं कि इस संख्या के इस समूह में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या या प्रत्येक पद अपने पहले पद में 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। जैसे अगर हम 9 को देखें तो 9 के पहले का पद है 3, इस 3 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 9 मिला। अब इस 9 में 3 से गुणा करेंगे तो अगला पद 27 मिलेगा। अगर हम इस 27 में 3 से गुणा करेंगे तो अगला पद 81 मिलेगा। अब हम इस 81 में 3 से गुणा करेंगे तो अगला पद 343 मिलेगा। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब इस अनुक्रम में प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में 3 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। मतलब सीक्वेंस में हम लोग समझे कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस किसी संख्याओं का वह समूह होता है जिसको किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।
किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अगर संख्याओं के समूह को अगर निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करें तो अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में दो चीज़ें होती है कि जो अनुक्रम के जो संख्या होते हैं वह संख्या उस अनुक्रम का पद कहलाते हैं, और दूसरा उस पद को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल दे दिया टी एन। टी एन को हम क्या बोलते हैं, इसका व्यापक पद बोलते हैं। यहाँ दो उदाहरण हैं, उदाहरण एक और एक उदाहरण दो। तो हम लोग अब तक सीरीज में हमने पढ़ चुका है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या होता है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि श्रेणी यानी सीरीज क्या होता है। सीरीज हमने अनुक्रम पढ़ा था कि अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं के समूह को हम किसी व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं तो वह अनुक्रम बन जाता है। तो अब हम लेते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो उसमें हम लेते हैं यदि मान लेते हैं कि T1 T2, टी क्या है, टी उस टर्म को बताता है, टर्म यानी पद को। टी किसको बता रहा है, टी किसको बता रहा है, टर्म को। टर्म यानी पद को, पद यानी इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। T1 का मतलब है पहला पद है, यानी हम किसी अनुक्रम का पहला पद T1 है, दूसरा पद T2 है, तीसरा पद T3 है। इसी तरह एक अनुक्रम है, और तो यदि हम अनुक्रम दे दिया है T1 T2 T3, तो यदि हम अनुक्रम के पदों को जोड़ दें, यहाँ जैसे जोड़ा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, यानी Tn तक, यदि इन अनुक्रम के पदों को हम जोड़ दें तो जो चीज़ हमें मिलता है या जो पूरा, वह इस अनुक्रम की श्रेणी कहलाती है, यानी संगत श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 4 6 8 10 12 एक अनुक्रम था, यह अनुक्रम है, या इस एग्जाम्पल में अनुक्रम है। तो अब हमें इसका श्रेणी क्या होगा, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो पद है उसी को हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 अप टू Tn, यानी Tn तक हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो यह हो जाता है हमारा श्रेणी। यहाँ दिया है कि T1 यानी पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और छठवां पद इसका 12 है। यानी किसी अनुक्रम के पदों को यदि हम जोड़ दें, किसी अनुक्रम के पदों को हम जोड़ दें, तो वह जो चीज़ हमें मिलता है, जो हमें परिमाण मिलता है, वह उस संगत श्रेणी कहलाती है, उस अनुक्रम की श्रेणी कहलाती है। किसी अनुक्रम का श्रेणी क्या होता है, उसके पदों को जोड़ दो। यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 2 4 6 8 10 12, इस पदों को हम जोड़ देंगे तो यह जो हमें मान मिलेगा, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वह उस अनुक्रम की श्रेणी मिलती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि श्रेणी क्या होती है। यहाँ इसमें अंतर हो जाता है, इसमें अड़ा होता है, इसमें अड़ा होता है। यानी श्रेणी इसका मतलब होता है प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है सीरीज। श्रेणी प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। वह अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं श्रेणी कहलाती है। यानी हमने अभी अनुक्रम में देखा था, अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का समूह होता है जो किसी निश्चित नियम का पालन करके व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे 2 4 6 यहाँ बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, यह एक नियम हो गया, जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है, यह एक नियम है। यह नियम पूरे सभी पदों के लिए एक ही समान है। लेकिन श्रेणी क्या होती है, प्रोग्रेशन वह होता है कि अनुक्रम में किसी एक पर्टिकुलर पद, किसी एक पद के लिए कोई नियम रहता है। जैसे यहाँ दे दिया T1, Tn इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर धन 11n माइनस 6। यानी ये जो पर्टिकुलर टर्म Tn दिया है, इसके लिए यह दिया है Tn इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। यानी अगर हम T1 ज्ञात करें, T1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, या जो n का मान होता है, n का मान है 1 से लेके अप टू हम जहाँ तक मान लेते हैं यम तक ले लेते हैं। यानी संख्या यम तक, यम कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है या 30 भी हो सकता है। हम जहाँ तक लेना चाहें, 100 तक लेना चाहे 100 भी ले सकते हैं, 1000 तक लेना चाहिए 1000 भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारा दिया कि जो यन का मान अगर हम 1 से रखते जाएं तो हमें प्रत्येक पद मिलता जाएगा, वो भी अलग अलग। यानी जो प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी अनुक्रम के किसी पद के लिए कोई निश्चित नियम है। जैसे यहाँ दिया है कि Tn के लिए दिया n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। यानी अगर हम यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो हमें T1 मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो T2 मिल जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो T3 मिल जाएगा। तो वहाँ यहीं हम आके देखते हैं कि हम n का मान 1 रख देते हैं, तो n का मान 1 रखेंगे तो n क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n यानी 1 का होल स्क्वायर
प्लस 11n यानी 11 इंटू 1 माइनस 6। इसका मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -6, इसका 11, इसका -6, यानी दोनों इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा +12, इसको और इसको करेंगे तो -12, टोटल देखेंगे तो हमारे 0 आ गया। दूसरा T2 देख रहे हैं, दूसरा T2 जब देखेंगे तो यहाँ n क्यूब दिया तो यहाँ 2 क्यूब कर दिए, यहाँ -6 से n स्क्वायर यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर, यह भी लिख दिए। यहाँ दिया 11 यानी 11 में 2 से गुणा किए, -6, यह भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, अब इस 4 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा -24, यहाँ माइनस साइन दिया तो -24, यहाँ 11 दूनी 22 तो 22 -6, यानी हम देखेंगे 8 22 30 -24 -6 यानी 30 -30, यानी इसका मान आ जाएगा 30 -30 यानी बराबर 0, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब तीसरा पद लेते हैं। तीसरा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह 3 रख देंगे, तो n की जगह हमने 3 रख दिया तो क्या आ गया 3 का क्यूब -6n स्क्वायर यानी 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 11n यानी 11 इंटू 3 -6 यानी 3 का क्यूब हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 54, 11 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 33 -6, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। यानी हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा पद 0 होगा, इसी तरह चौथा पद निकालना है यानी हमें T4 निकालना है, तो T4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 का यहाँ 4 का क्यूब है दिया, ये सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर नहीं 4 का क्यूब होगा, यहाँ दिया n क्यूब ना, और यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर धन 11 इंटू 4 -6, इसको खोलेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 64, इसको खोलेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, 16 छक्का 96 यानी -96, 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुणा 6 में करें तो 16 छक्का 96 प्लस 11 चौक 44, यह आ जाएगा -6। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64, 4 68 को 8 हासिल 6, 6 4 10 108, और -96 -6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -102, यानी इसका मान आ जाएगा हमारा 6, यानी जो T4 आया है वो कितना आया है 6, और वहाँ T1 बराबर T2 बराबर T3, यह आ गया 0। यानी यह जो अनुक्रम था यह तो एक नियम के अनुसार व्यवस्थित था, लेकिन उस अनुक्रम का एक जो पद जो दिया था, जो पद यानी जो टर्म दिया था n, वो भी एक नियम यानी इस नियम के अनुसार n क्यूब -6n स्क्वायर प्लस 11n -6 के अनुसार व्यवस्थित था। यानी जब यहाँ हम n का मान रखेंगे तो वह पद हमें मिलेगा। तो हमने देखा कि अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के बाद हमने देखा श्रेणी क्या होती है। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी में सबको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ दिया अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम एक व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार हम पदों को स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो अनुक्रम बन जाता है। और श्रेणी क्या होती है, अब उन्हीं अनुक्रम के पदों को हम जोड़ दें, यहाँ जो T1 T2 T4 अनुक्रम है इन्हीं के पदों को हम जोड़ दें तो हमारा श्रेणी बन जाती है। लेकिन अगर उसी पद के लिए यानी उसी पद के लिए उसी अनुक्रम के किसी पद के लिए यानी जनरल पद यानी जनरल पद को हम लोग T से लिख देते हैं, TN का मतलब होता है जनरल टर्म यानी जो व्यापक पद होता है उसको हम किसी दूसरे नियम के अनुसार या किसी और नियम के अनुसार सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि ये जो जनरल पद है वो इसके अनुसार चलेगा या इसके अनुसार इसका मान आएगा, तो वह श्रेणी हो जाता है। तो श्रेणी और श्रेणी में यही अंतर है कि श्रेणी में क्या होता है कि सारे पदों को जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्या होती है, श्रेणी में कोई विशेष पद उसको हम किसी दूसरे नियम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। यहाँ जैसे T1 के लिए कोई रूल नहीं दिया है, T2 के लिए कोई रूल नहीं दिया, लेकिन यहाँ TN यानी T जो जनरल है, जो जनरल पद है या व्यापक पद है उसके लिए एक रूल दिया है कि जो व्यापक पद होगा इसको फॉलो करेगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो श्रेणी नहीं करेगा। यह जो कंडीशन है या जो रूल है ये अलग भी हो सकता है। ये तो यही एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा था श्रेणी का उसी को लिख दिया। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे TN = 2n हो सकता है या 3n स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम जो चाहें वो भी जो चाहें जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था, इसलिए वही लिख दिया, सबसे आसान तरीका रहेगा। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके सवाल कैसे आते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुक्रम ऑफ सीरीज के इस वीडियो में कि
एक कुछ उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं जिसमें दिया है कि किसी अनुक्रम का यनवा पद Tn इज इक्वल टू 2n+3 है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ हाल ज्ञात क्या करना है, सॉल्यूशन क्या करना है, हमें वो सीरीज क्या, वो अनुक्रम ज्ञात करना, अनुक्रम के 4 पद ज्ञात करने हैं, जिसका जो व्यापक पद है, यानी व्यापक जो पद है, ये जो हमारा व्यापक पद है यानी जनरल टर्म, ये जो जनरल टर्म है यह दिया है कितना, Tn कितना दिया है 2n+3, यानी इसका मतलब है कि अगर हम n का मान, यानी हम इसका मतलब यह है कि अगर हम n का मान 1 से लेकर रखते जाएं तो हमें T1 मिलता जाएगा, T2 मिलता जाएगा, T3 मिलता जाएगा, इसी तरह आगे भी मिलते जाएंगे। अब हम आगे इसमें रखते हैं n का मान कैसे, इसमें अब हम लोग आते हैं इसमें n का मान रख देते हैं कैसे, जैसे हमें T की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे T1 मिल जाएगा, यानी पहला पद। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की जगह 1 रखे हैं यानी +3, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी हमारा पहला पद 5 है। दूसरा पद ज्ञात करना है T2, n की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू n की जगह 2 + 3, यानी 2 दूनी 4 3 7, यानी आ गया हमारा 7। तीसरा पद ज्ञात करना है T3, यह मान कितना आ जाएगा, n की जगह 3 रखे हैं यानी 2 इंटू 3 + 3, यानी 2 3 6 3 9, यह हमारा आ गया 9। अब आके देखते हैं T3 की जगह अब T4 लेते हैं, T4 में n की जगह हम 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 + 3, यानी 2 चौको 8 3 11, यानी 11। और इसी तरह मान के चले हम पाँचवा पद यानी T5 क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 5 रख देते हैं, 2 इंटू 5 + 3, यानी आ जाएगा 5 दूनी 10 3 13, यानी हमारा जो अनुक्रम दिया था उसके प्रथम 4 पद क्या हैं, यानी 5 है पहला पद, दूसरा पद 7 है, तीसरा 9 है, चौथा 11 है, यानी यही हमारा आंसर आ गया। यानी अगर इस ऐसे सवालों में करना क्या रहता है कि हमें जो जो दिया रहता है, n का मान हम 1 से रखते चले जाएंगे तो हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसी तरह आगे और मिलते जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आगे और सॉल्व कर रहे हैं। अनुक्रम और श्रेणी के इस वीडियो में हम आगे देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें दिया है कि किसी अनुक्रम का nवां पद Tn निम्न प्रकार परिभाषित है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा जो Tn दिया है उसका कंडीशन इसमें दिया है कि Tn इज इक्वल टू 3n+1, दूसरा कंडीशन दिया कि 3n इज इक्वल टू n² + 5, तीसरा दिया कि Tn बराबर n कोष्ठक में n+1, चौथा दिया Tn इज इक्वल टू n + 1/n, और पाँचवा दिया Tn बराबर 3 के पावर n, यह एक ही पद में है, यानी ये अलग है, यह अलग है, यह अलग। यानी हम पहला सॉल्व करते हैं, ए से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ए से सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया, जो Tn दिया है कितना, Tn इज इक्वल टू 3n+1, यानी n का मान हम 1 से रखते जाएंगे तो हमें T1 T2 T3 इसी तरह मिलते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं T1 यानी 1 का मान ज्ञात करते हैं, n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 1 + 1, यानी 3 एकम 3 1 4। T2 कितना आ जाएगा हमारा 3 2 n की जगह 2, यानी 3 2 + 1, यानी 3 दूनी 6 1 7। T3 कितना आ जाएगा हमारा, T3 आ जाएगा n की जगह 3 रख देंगे 3, यानी 3 3 9, और ये जो +1 दिया है यानी 9 1 10। और T4 कितना दिया है, n की जगह 4 रख देंगे, यानी 3 × 4 + 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 4 3 12 1 13। यानी पहले कंडीशन के अनुसार हमारे प्रथम 4 पद कितने हैं, 4 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 13 हैं। ओके, अब हम आते हैं दूसरा पद जिसमें दिया है कि Tn इज इक्वल टू n² + 5। ओके, तो हम इसमें T1 देख लेते हैं, n की जगह क्या आ जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर धन 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1 धन 5 बराबर 6। दूसरा क्या दी T2 बराबर n की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर + 5, इसका मान कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 धन 5, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 5 9। और T3 कितना आ जाएगा हमारा, T3 आ जाएगा हमारा n की जगह 3, यानी 3 का स्क्वायर + 5, 3 का स्क्वायर आ जाता है हमारा 9, 9 + 5 कितना होता है 14। और T4 कितना आ जाएगा हमारा, यानी n की जगह
4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 16, 16 5 21। यानी जो दूसरा क्वेश्चन दिया उसके अनुसार हमारे प्रथम पद 4 पद 6 हैं, 9 हैं, 14 हैं, 21 हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी Tn की जगह हम क्या रख देंगे n प्लस 1। अब हमारा मान क्या आ जाएगा, Tn की जगह n इंटू n प्लस 1 रख देंगे तो यहाँ n की जगह हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसी तरह रखते जाएंगे तो हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इसी तरह मिलता जाएगा। तो हम पहला पद निकालते हैं तो पहले पद के लिए n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुणे 1 धन 1, यानी यहाँ भी n दिया है n धन 1, यानी यह मान कितना हो जाएगा 1 गुणे इसका मान हो जाएगा 2, 2 बराबर 2। दूसरा मान कितना आ जाएगा n की जगह 2 रख देंगे तो 2 धन 1, यानी 2 धन 1, 2 धन 1 3, 3 दूनी 6, यानी ये 6 हो गया। और तीसरा पद क्या हो जाएगा n की जगह 3 रख देंगे तो 3 n 3 धन 1, 3 1 4, 4 3 12, यहाँ का T4 यानी n की जगह 4 रख देंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी 4 4 1 5, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 आ जाएगा हमारा 20। यानी तीसरा पद के लिए हमारा आंसर आ गया, चौथे पद के लिए आंसर आ गया 20। यानी तीसरे पार्ट के लिए हमारा जो अनुक्रम के पहला पद 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद 12, चौथा पद 20 है। अब देखते हैं हमारा जो चौथा कंडीशन दिया कि n धन 1 बटे n, यानी हमारा यह जो आ गया सवाल n धन 1 बटे n, इसके लिए हमारा पहला पद दूसरा पद क्या होगा, तो पहला दूसरा पद आ जाएगा आराम से। हम लोग क्या कहते हैं पहला पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 धन 1 बटे 1, यानी 1 बटे 1 का मान 1 होता है, यानी 1 धन 1 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ रखते हैं दूसरा पद n की जगह 2 रखेंगे 2 धन 1 बटे 2, यानी 1 बटे 2 का मान होता है 0.5, 2 धन 0.5 यानी हो जाएगा हमारा 2.5। ओके, और तीसरा पद के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे पद के लिए कि 3 धन 1 बटे 3, यानी 3 धन 1 बटे 3, यानी 1 बटे 3 का मान इसको करेंगे तो इसका जब हम लोग उत्तम निकालेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 3 3 3 9 धन 1, यानी आ जाएगा हमारा 10 बटे 3, यानी इसका मान हो जाएगा 3.333। अब चौथे टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथे टर्म के लिए n की जगह 4 रख देंगे तो आ जाएगा 4 धन 1 बटे 4, इसका मान क्या हो जाएगा 4 धन 1 बटे 4 का मान होता है 0.25, इसका मान हो जाएगा 4.25। यानी जो चौथा कंडीशन दिया है उसके अनुसार हमारे चारों पद जो है पहला पद 2, दूसरा पद 2.5, तीसरा पद 3.33 और चौथा पद 4.25 आया था। अब हम देख लेते हैं पाँचवा पद का आवत है। पाँचवा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाँचवें पद के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं पाँचवा पद है कि पाँचवा पद हम लोगों का है कि 3 के पावर n, यानी पहला पद निकालने के लिए हम n की जगह 1 रख देंगे तो सिंपल ही 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 यानी आगे हमारा 3। दूसरा पद रखेंगे 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, दूसरा पद के लिए n 2 रख देंगे, जब 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 2 यानी 9। और तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 3, 3 के 3, 3 3 9 9 27, यानी आ गया हमारा 27। यह 27 कैसे आया, यहाँ जो दिया है 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 9 27। T4 दिया यानी 3 के पावर 4, इसका मान कितना आएगा 81। कैसे, इसका गुणा 3 के पावर 4 का कर देंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी उसी संख्या का पावर का मतलब होता है उसी संख्या का उतने बार गुणा कर देना, यानी 3 के पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार उसी से कर देना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 4 बार आया ना, 1 2 3 4, उसी तरह इसका मान 81 आ गया। तो हम देख रहे हैं तो हमारे पाँचवें कंडीशन के लिए हमारा जो अनुक्रम का पहला पद 3, दूसरा का पद 9, तीसरा का पद 27, चौथा का पद 81 है। तो हम अब आगे देख रहे हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। श्रेणी होती क्या, श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा था, श्रेणी में क्या करते हैं, श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं कि जो अनुक्रम के मान के चलो T1 T2 T3 इसी तरह जो रहते हैं ना, तो उसमें हम पढ़े ना सबको जोड़ देंगे तो हमारा श्रेणी बन जाएगा।
तो अब हम लोग देखते हैं कि उस श्रेणी को जोड़ने के तरीके कैसे होंगे, कैसे कैसे हम लोग जोड़ेंगे, बाकी चीज़ हम देख रहे हैं समांतर श्रेणी में।